फिच ने बढ़ाई रेटिंग तो टाटा की इस कंपनी के शेयर के चढ़े भाव। टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर मंगलवार की सुबह बढ़त के साथ 124.70 पर खुले और 10 बजे तक के हाई 125.44 रुपए पर पहुंच गए। शेयरों में तेजी के पीछे फिच की वह रेटिंग है जिसमें उसने न केवल कंपनी के आउटलुक को स्थिर रखा बल्कि डिफॉल्ट रेटिंग IDR को BB+ से BBB कर दिया। फिच रेटिंग्स ने अपने बयान में कहा है कि उसने ABJ इन्वेस्टमेंट के अगले साल जुलाई में दे $1 अरब के नोटों की रेटिंग को BB+ से बढ़ाकर BBB कर दिया है। बता दें, नोटों की गारंटी टाटा स्टील देती है। टाटा स्टील को लेकर क्या कहा फिच रेटिंग्स ने? फिच रेटिंग्स ने कहा कि टाटा स्टील के स्टैंडअलोन क्रेडिट प्रोफाइल में संशोधन के बाद BB से BB+ हो गया है। भारत में महत्वपूर्ण कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण टाटा स्टील का SCP उसकी अन्य एसेट्स की मजबूत वैश्विक लागत स्थिति का भी कारक है। भारत में टाटा स्टील का मजबूत लागत आधार इसे स्टील की अस्थिर कीमतों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है, जो इसकी क्रेडिट प्रोफाइल को मजबूत करता है। रेटिंग एजेंसी ने कहा, हमें उम्मीद है कि उच्च क्षमता, आउटपुट और एबिटा के कारण अगले 3 वर्षों में एबिटा लीवरेज में गिरावट आएगी। टाटा स्टील का लक्ष्य 2030 तक भारत में अपनी क्षमता को लगभग दोगुना करने का है। यह अनुमान लगाया गया है कि टाटा स्टील का एबिटा लीवरेज वित्त वर्ष 26 तक घटकर 2.5 गुना हो जाएगा और उसके बाद वित्त वर्ष 24 में 2.9 गुना और वित्त वर्ष 23 में 2.8 गुना हो जाएगा। टाटा स्टील के पोर्टफोलियो में कमजोर कड़ी। फिच रेटिंग्स ने नोट किया कि यूके की संपत्ति वर्तमान में लागत स्थिति के मामले में टाटा स्टील के पोर्टफोलियो में एक कमजोर कड़ी है, जिसमें वित्त वर्ष 2013 में लगभग 130 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का एबिटा नुकसान दर्ज किया गया है। टाटा स्टील के भारतीय परिचालन को लगभग 100% लौह अयस्क और 22% कोयले की आवश्यकता कंपनी की खदानों से प्राप्त होती है और कलिंगनगर और जमशेदपुर में इसके संयंत्र हैं। फिच रेटिंग्स ने कहा कि यह दुनिया की सबसे कम लागत वाली संपत्तियों में से एक है। रेटिंग एजेंसी को क्या है उम्मीद? रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि यूरोप में कम बिक्री के कारण वित्त वर्ष 2023 में गिरावट के बाद वित्त वर्ष 2024 में टाटा स्टील की कंसोलिडेटेड सेल की मात्रा 2% बढ़ जाएगी। वित्त वर्ष 2024 में वॉल्यूम ग्रोथ का नेतृत्व नीलाचल इस्पात निगम के संचालन में तेजी से हो सकता है। इसे वित्त वर्ष 23 में अधिग्रहण किया गया था, जो इसकी 1 MTPA क्षमता के करीब पहुंच गया था। फिच ने कहा, हमें उम्मीद है कि कलिंगनगर विस्तार के कारण वित्त वर्ष 2025 में वॉल्यूम 6% और वित्त वर्ष 26 में 7% बढ़ जाएगा।